नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार है झूठ बोलने में माहिर। चुनाव रोकने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने की भी की मांग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर दिया बयान, कहा कांग्रेस सिर्फ करती है हंगामा, चर्चा से भागने का भी लगाया आरोप। श्योपुर में डीजीपी ने लगाया पुलिस दरबार में पुलिसकर्मियों की सुनी समस्याएं, पुलिस व्यवस्था की जानकारी भी दी। अशोकनगर में 2 हमलावरों ने भाजपा नेता पर किया जानलेवा हमला, पिस्टल से फायर करने के बाद चाकू से दिए घाव। हमलावरों को भीड़ ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और बीजापुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, क्रेशर प्लांट में लगे जेसीबी और हाइवा समेत 3 वाहनों में लगाई आग, मजदूरों को काम नहीं करने की दी धमकी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा चर्चा से भागती है और सिर्फ हंगामा करना जानती है। सिर्फ विषय में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो गई, कांग्रेस उस विषय पर भी हंगामा कर रही है। वहीं कांग्रेस खुद ही कोर्ट गई थी। एक पलायनवादी सोच आपको आज हाउस में दिखाओ। चर्चा से भागना, हर विषय की चर्चा से भागना, हंगामा करना, हल्ला करना। पहले भी कई बार कहा, ये सदन है, ये बाहुबल से नहीं बुद्धिबल से चलता है। आप आए फ्लोर पे अपनी बात को रखें। आज सुबह से हंगामा करना, जिस विषय पर स्थगन आ चुका हो, जिस विषय पर स्थगन पर चर्चा हो चुकी हो, जिस विषय पर अध्यक्षीय रूलिंग आ चुकी हो, उस विषय पर भी हल्ला करना समझ नहीं आया। लगातार रोज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये चर्चा से भागते हैं। आज आप देखिए कितने संकल्प पारित होने के बाद कितने महत्वपूर्ण विधेयक थे। हमारा जो मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति नुकसान निवारण और नुकसानी वसूली विधेयक था, चर्चा नहीं करी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का कहना है कि सरकार झूठ बोलने में माहिर है। सरकार पंचायत चुनाव को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस रोटेशन के तहत चुनाव को लेकर कोर्ट गई थी। ओबीसी आरक्षण पर सरकार के वकील ने अपना पक्ष नहीं रखा। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। सरकार के पास पूरे अधिकार हैं। चुनाव को रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाए। वाले सर, आपने सड़क पे जाने की बात कही है, हम करेंगे, जिले जिले में करेंगे सर, हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में। क्या कहा जाए सर, क्या कहा जाए? अरे खरीदे हुए जनादेश की ये सरकार। आज सदन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज़्यादा, इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए, वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है। जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई, और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपने बयान में कहा कि सरकार आम जनता को गुमराह कर रही है। सदन में सीएम कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और। बीजेपी गोडसे की विचारधारा की पार्टी है। महात्मा गांधी के विचारों को बीजेपी खत्म करने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने रोटेशन सही समय पर किया है। लोगों को अधिकार मिल सके इसलिए रोटेशन जरूरी है। सरकार ने साजिश के तहत ओबीसी आरक्षण को समाप्त कराया है। सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है और सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ होता है और कहीं ना कहीं जब जवाब पूछो तो सदन से मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब सदन में कह के गए थे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव होगा, उसके बगैर चुनाव नहीं होगा, और इन्हीं की गलती के कारण, इन्हीं के पाप के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव चलते जा रहे हैं। जब 2019 का परिसीमन हो चुका था, आरक्षण हो चुका था, और उसी के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का चुनाव कराती तो ना तो कोर्ट इस तरह का डिसीजन देता, और जानबूझ के कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होके पिछले दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, वो महात्मा गांधी के पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से अनिश्चितता का वातावरण प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारी सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो भी रास्ता अपनाना पड़े अपनाएंगे, पर किसी भी हालत में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले न्यायालय में जाकर और पंचायत के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगवाई। विवेक तन्खा जी को भेजा गया। 5 बार पहले हाई कोर्ट में रिट लगाई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया तो विवेक तन्खा जी ने ये तर्क दिए कि महाराष्ट्र में गौली केस में इस तरह का आदेश आया है। तन्खा जी के तर्कों के आधार पर उनके द्वारा जो बात रखी गई, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया है। और अब कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही, दोहरा चरित्र कांग्रेस का हम लोगों को देखने मिल रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग पुतले जला रहे, तब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब हम जनता के बीच में जा नहीं सकते, और इसलिए अब दोहरा चरित्र जनता को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब गुजरात में ओबीसी को आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण पर रोक क्यों लगाई गई? और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जो पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से ओबीसी को आरक्षण 27% ना मिले। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। श्योपुर जिले के चंबल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजेश चावला बुधवार को श्योपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस दरबार लगाकर पुलिस कर्मियों की समस्याओं को जाना, साथ ही समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने अतिरिक्त डीजीपी को श्योपुर जिले की भौगोलिक जानकारी के साथ जिले की पुलिस व्यवस्था की जानकारी भी दी। यहां श्योपुर पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
बदनावर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन किया, जिसमें घोड़ी पर 2 बालिकाएं रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में तलवार हाथ में लिए चल रही थीं। भारत माता का रथ भी शामिल रहा। इसके साथ बड़ी मात्रा में मातृ शक्ति सम्मिलित थी। वहीं बड़ी संख्या में युवा तरुणाई भी जय श्री राम के उद्घोष करते हुए बड़ी मात्रा में चल रहे थे। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीती रात सैलाना थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम खेड़ी में राजेश धाकड़ के खेत में नवजात शिशु मिलने से गांव में खलबली मच गई है। खेत मालिक ने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सैलाना स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दी, जहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल रतलाम के MCH अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां नवजात शिशु को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और वेंटिलेटर पर उसे रखा गया। बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चे के माता पिता कौन है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। ये कल रात की घटना है। कल रात को वहाँ पर 10:50 पर सैलाना थाना से एक नवजात शिशु को लाए थे और कथित तौर पर उनके द्वारा ये वहाँ ग्राम खेड़ी में किसी खेत से मिला था। खेत के मालिक ने उनको इन्फॉर्म किया था, वो 108 के माध्यम से लेके आए थे। बच्चा जब आया तो काफ़ी सीरियस था और पूरा ठंडा था, टेम्परेचर रिकॉर्डेबल नहीं था, बच्चा सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन वो फीवर थी। उस वक्त हमने वार्म किया दिया, रिससिटेट किया बच्चे को और अभी बच्चा वेंटिलेटर पे है, लेकिन अभी भी बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। जो उसको कोल्ड एक्सपोजर हुआ है, जो कोल्ड शॉक लगा है यहाँ आने से पहले, उसकी वजह से बच्चे की स्थिति भी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में संकल्प लेते हुए कहा कि पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ होगा, नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं होगा। बीजेपी की सरकार सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। OBC को 27% आरक्षण देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। वहीं कहा पंचायत चुनाव में OBC के आरक्षण पर रोक लगाने में कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके साथ कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अली हियरिंग कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कोरोना को लेकर बयान सामने आया है। मिश्रा ने कहा कि कोरोना के 24 घंटे में 20 मरीज सामने आए हैं, वहीं 25 मरीज ठीक हुए हैं। अभी प्रदेश में 175 एक्टिव केस हैं। मिश्रा ने कहा ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने OBC आरक्षण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की दरखास्त करेंगे। वहीं कहा प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने पर मिश्रा ने कहा कि राहुल बाबा से गिनती गिनवा ली गई, इसीलिए प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं। मध्य प्रदेश में आए, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 175 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के प्रचलित हैं। संक्रमण दर हमारी 0.003% समग्र प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 अभी तक स्थिर बनी हुई है। 62,542 पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए। राहुल बाबा से झूठ बुलवा दिया था, 10 दिन में गिनती गिनवा दी थी, 10 तक के 2 लाख का कर्जा किसान का माफ कर देंगे। इसलिए राहुल बाबा को बुला नहीं पा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में राहुल बाबा ने राजस्थान की सभा में इनका नाम ही नहीं लिया था। तो 10 जनपद में तो कहीं ना कहीं कुछ न कहीं जगह चाहिए। राहुल का बिगुल नहीं बजा पा रहे तो प्रियंका की डंका का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए प्रियंका जी को बुलाने की कमलनाथ जी बात कर रहे हैं। जा की रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिग्विजय सिंह की भावना ही हमेशा से अपवित्र रही है, तो उनको स्वाभाविक रूप से छिछड़े ही नजर आएंगे। मैं चर्चा करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। ला तो अध्यक्ष जी रहे हैं, आज वो विधेयक पर चर्चा होगी और विधेयक को आज पास करेंगे। ऐसे ही लेंगे जैसे राजस्थान में ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं, पंजाब में ले रहे हैं, एक आध प्रदेश में लागू करा दें। अब कोई नया बोले तो समझ में आता है, जिनकी सरकारें देश में हैं और वहाँ पूरी तरह से फेल हो गई हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और वो व्यक्ति अगर कहे तो समझ से परे है। सरकार पूरी तरह से चौकस है। 60,000 के लगभग सैंपल प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। कहीं भी ओमिक्रॉन कोरोना अगर कोई भी सर उठाता मिलेगा तो उसका फन कुचलने की पूरी तैयारी सरकार की है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर आरक्षण पर रोक लगा रही है और विवेक तन्खा ने कोर्ट में महाराष्ट्र का तर्क दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। गुजरात समेत तमाम राज्यों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश में आरक्षण पर रोक क्यों लगी हुई है। 300 पदों पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले न्यायालय में जाकर और पंचायत के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगवाई। विवेक तन्खा जी को भेजा गया। 5 बार पहले हाई कोर्ट में रिट लगाई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया, विवेक तन्खा जी ने ये तर्क दिए कि महाराष्ट्र में गौली केस में इस तरह का आदेश आया है। तन्खा जी के तर्कों के आधार पर उनके द्वारा जो बात रखी गई, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया है। और अब कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही, दोहरा चरित्र कांग्रेस का हम लोगों को देखने मिल रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग पुतले जला रहे, तब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब हम जनता के बीच में जा नहीं सकते, और इसलिए अब दोहरा चरित्र, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब गुजरात में ओबीसी को आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण पर रोक क्यों लगाई गई। और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जो पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से ओबीसी को आरक्षण 27% ना मिले। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। उम्मीद है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। वहीं कहा, कांग्रेस सदन में हंगामा करके कार्यवाही बाधित कर रही है। कांग्रेस ने ही कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस चाहती तो अपनी याचिका वापस ले सकती थी। ये आज का आपने सभी समाचार पत्रों में माननीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है कि ओबीसी आरक्षण के लेकर के नगरीय निकाय से लगा करके पंचायत तक जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सदन में भी बोला है
कांग्रेस की पोल खुली है, लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही थी और अब जब लगातार चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने कहा कि किसी हालत में ओबीसी के बगैर हम चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी माननीय न्यायालय समक्ष ये बात स्वीकार की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कांग्रेस को अभी भी समझ में आना चाहिए उनका घड़ियाली आंसू बहाना, आज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये सब दोहरा चरित्र है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये जिस ढंग से हालत कांग्रेस कर रही है जनता सब समझती है। हमको मालूम है कि जिनने पिटीशन फाइल की थी वो कौन लोग थे, वो सारे कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फाइनेंस किया, कांग्रेस ही इस पूरे पाप की भागीदार है। कांग्रेस को इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से न्यायालय के सामने विषय आया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ओबीसी को अपना हक मिलेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में आरक्षण खत्म करने के विरोध में प्रदेश के सभी ओबीसी वर्ग नाराज हैं, जिसके चलते ग्वालियर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस पदाधिकारियों, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एवं विवेक तनखा का पुतला फूंका गया। मोर्चा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के हक को खत्म करने का प्रयास किया है। इसी दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, 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 शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या है, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करने के तरीके से उन्होंने सारी प्रक्रियाएं दी। जैसे ही मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा की, वैसे ही कांग्रेस के 3 बड़े नेता आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और विवेक तनखा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके और पिछड़े वर्ग के जो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना था उस पर इन्होंने हमला किया। सुप्रीम कोर्ट में वो रुकवाया, उसमें टाल मटोल की बातें करवाई। ये सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने जो 70 सालों से पहले से जो पिछड़े वर्ग को जो भ्रमित करते रहे हैं प्रदेश में और देश में, उसी नीयत से इन्होंने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए पिछड़े वर्ग को गुमराह किया और आरक्षण को रुकवाया ही नहीं, बल्कि टाल मटोल बातों से ये सारा भ्रम फैलाया। और उसी भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोग ग्वालियर के सारे मंडलों में आज पुतला दहन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं इन तीनों बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये पिछड़े वर्ग से माफ़ी मांगे, ताकि प्रदेश का पिछड़ा आगे आकर उसको अपने अधिकारों को ले सके और मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में पिछड़ों को पूर्ण रूप से 27% आरक्षण प्राप्त हो सके। चलिए, और अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।